और चिराग पासवान जब आंखों में आंसू लेकर के दिल्ली की सड़कों पर खड़े थे तो लालू जी और तेजस्वी जी ने कहा कि आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ तेजस्वी जैसा भाई और लालू जैसा चाचा खड़ा है। और लालू जी ने, तेजस्वी जी ने जो चिराग को राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित किया, उस एहसान को भी वो नहीं याद रख पाए। और कहीं ना कहीं वो हनुमान उस व्यक्ति और उस पार्टी के बन गए जिस व्यक्ति ने उनको अपमानित दिल्ली की सड़कों पर करवाने का काम किया था। उनके पिता के जो तैल चित्र है उनको अपमानित करवाने का काम किया था, दलित समाज को अपमानित करवाने का काम किया था। लेकिन लालू प्रसाद जी उस समय भी खड़े रहे। सवाल ये है, ठीक है आप तो पुरानी बात कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि आज भी मुलाकात हुई, इससे पहले देखिए मुलाकात, लालू यादव भी गए, दोस्ती का आधिकारिक ऐलान कब होने जा रहा है? देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीतिक हलचलें अचानक तेज हो गई हैं खरमास खत्म होने के बाद, और नए राजनीतिक समीकरण गढ़े जाने का आगाज बिहार में हो चुका है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इसमें भूमिका जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण है, जिसकी संभावना जताई जा रही थी। लालू यादव ने खरमास खत्म होते ही वो खेल कर दिया है। पशुपति पारस से लालू यादव की नजदीकियां या पशुपति पारस की लालू यादव से नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। एजाज साहब, लालू यादव और पशुपति पारस की दोस्ती पर मुहर लग चुकी है, गठबंधन कन्फर्म है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू जी हमेशा रामविलास जी के परिवार या पशुपति जी के परिवार जब जब संकट में होते रहा है तब तक साथ देने का काम किया है। आपको भी पता होगा, सबको पता है, बिहार के लोगों को भी पता है कि रामविलास पासवान जी जब चुनाव हार गए थे तो उनको राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित करने का अगर किसी ने कार्य किया तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी ने उनको राज्यसभा भेज करके न सिर्फ राजनीति में पुनर्जीवन दिया, बल्कि उन्होंने जो उनका सोच है कि दलित, शोषित, वंचित को हर तरह से हक और अधिकार देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, वो कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया। और लालू जी इस मामले में बड़े दिल के आदमी हैं और वो माफ़ करना जानते हैं। लालू जी की जो राजनीतिक पहचान है वो है गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों को न सिर्फ उसके लिए मान सम्मान के भाव को प्रकट करना, बल्कि उनको सम्मानित करके, उनको गले लगा करके समाज के अंदर एक नई चेतना विकसित करना। और ये लालू जी ने लगातार किया है। समाज के अंदर आपने देखा होगा, बिहार में रैन बसेरा के नाम से अगर किसी को जाना जाता है, रैन बसेरा बनाने वाले नायक के रूप में किसी की पहचान है तो वो लालू प्रसाद जी की। आज भी झोपड़ियों में जाके पूछ लीजिए कि लालू जी आपके लिए किस तरह की राजनीति करते हैं, तो झोपड़ी में रहने वाले कहेंगे लालू जी हमारे लिए इंसान के रूप में एक भगवान का जो दर्जा होना चाहिए वो दर्जा वो देने का काम करते हैं। तो इस तरह की जो सोच है, जो उनका कार्य है, वो कार्य दिखता है। आपने देखा होगा पशुपति पारस जी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और राजनीतिक रूप से अब अपने भतीजा के ही हाथों उनको किस तरह से अपमानित करवाने का काम करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। किस तरह से उनके कार्यालय को छीनने का काम किया गया, किस तरह से उनकी राजनीतिक रूप से दुर्दशा की गई। आपने देखा होगा, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही दिल्ली में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के क्वार्टर 12 जनपद को खाली करवाने में उनके तैल चित्र को अपमानित किया, उनको दिल्ली के सड़कों पर फेंकवाने का काम किया। वहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो आदमकद प्रतिमा था उसको भी कहीं ना कहीं क्षति पहुँचाने का काम किया गया। और चिराग पासवान जब आंखों में आंसू लेकर के दिल्ली की सड़कों पर खड़े थे तो लालू जी और तेजस्वी जी ने कहा कि आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ तेजस्वी जैसा भाई और लालू जैसा चाचा खड़ा है। और लालू जी ने, तेजस्वी जी ने जो चिराग को राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित किया, उस एहसान को भी वो नहीं याद रख पाए। और कहीं ना कहीं वो हनुमान उस व्यक्ति और उस पार्टी के बन गए
जिस व्यक्ति ने उनको अपमानित दिल्ली की सड़कों पर करवाने का काम किया था, उनके पिता के जो तैल चित्र है उनको अपमानित करवाने का काम किया था, दलित समाज को अपमानित करवाने का काम किया था, लेकिन लालू प्रसाद जी उस समय भी खड़े तो रहे। सवाल ये है, ठीक है आप तो पुरानी बात कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि आज भी मुलाकात हुई, इससे पहले देखिए भी मुलाकात हुई, लालू यादव भी गए, दोस्ती का आधिकारिक ऐलान कब होने जा रहा है? देखिए मुलाकात और बात जी। जब आपका विचार मिलता है, जब आपकी सोच मिलती है, जब आपके प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है, तब बढ़ता है। और सम्मान का भाव जब दिख रहा है तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर उसकी स्वीकारता भी मिलेगी, और समाज से जब स्वीकारता मिलती है तो राजनीतिक रूप से भी कहीं ना कहीं रास्ते मिल जाते हैं। मतलब गठबंधन कंफर्म है? भाई गठबंधन से ज्यादा अधिक है समाज के अंदर स्वीकारता, समाज के अंदर हमारी क्या सोच है, हमारी क्या दृष्टि है, जो उपेक्षित हैं, जो वंचित है, उनको हम किस तरह से गले लगाने का सोच रखते हैं, उसको अगर कोई स्वीकार करता है तो ये हमारे लिए और हमारे बीच काम करने वाले जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए गर्व का मामला होता है। और गौरवान्वित होने का विषय है कि लालू प्रसाद जी जैसा सोच वाला, तेजस्वी जैसा कार्य करने वाला नेता आज हमारे बीच में है, जो बिहार की जनता को स्वीकारता है मिली हुई है। बिहार की जनता जब स्वीकारता तेजस्वी जी के नेतृत्व को दे चुकी है, तो अभी आप ये ट्रेलर देख रहे हैं, आपको बड़ी फिल्म बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और उस फिल्म में तेजस्वी जी के चेहरे के साथ सारे चेहरे जुड़ना चाहेंगे। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार का एक बयान, उसको लेकर आरजेडी बड़े गुस्से में है। भाई आप ऑफिशियल, आपके ऑफिशियल एक सैंडल से ट्वीट होता है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का वीडियो पोस्ट करते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं घटिया सोच है, लड़कियों को लेकर ये क्या बोल गए नीतीश? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लालू जी ने जो बातें कही थी उस समय, आज तो वो संदर्भ साफ साफ नजर आ रहा है। वो बातें जो उन्होंने कहा था वो अक्षरशः सामने सामने आ गया, और वो जो बातें आज कह रहे हैं कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, आपने कितना घटिया बातें की है। इससे जो महिलाएं हैं वहाँ पर शर्मसार महसूस की, पूरे बिहार की महिलाएं शर्मसार महसूस कर, पूरे देश की महिलाएं शर्मसार महसूस कर रही है कि हमारे बिहार में इस तरह का भी मुख्यमंत्री है जो हमारे कपड़े पर, हमारे जो परिधान है उस पर कमेंट इस तरह से करते हैं जो अपमानजनक भाषा होता है, जो कहीं ना कहीं समाज और समाज के बीच में इस तरह की भाषा को कभी स्वीकारता नहीं मिलती है, कभी इस तरह की भाषा को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी भाषा लगातार मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकलता है। वो किस तरह से बायोलॉजी का पाठ पढ़ाए थे विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, और उसके बाद किस तरह से लगातार इधर 2005 के कपड़े नहीं पहनने की चर्चा करके महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को शर्मसार कर रहे हैं। ये निंदनीय है, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या इस तरह के वक्तव्य जानबूझ करके वो दिलवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ताकि आगे जो नीतीश जी के नेतृत्व के प्रति उनकी सोच है उसको वो सपने को साकार कर सकें, और जो उनकी सोच है कि हम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करें, वो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का वक्तव्य जानबूझ करके दिलवा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला है जो आज न कल सामने आ जाएगा। तो खेल सामने आ जाएगा, और पशुपति पारस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच आज मुलाकात हुई है। उस मुलाकात पर एजाज अहमद साहब आरजेडी के प्रवक्ता से बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।